बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर दादा बने खिलाड़ी। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ खिलाड़ियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप पहचान करके उनके नाम लिखेंगे। जैसे पहले है नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी और लास्ट में टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको खेल खेलने के लिए प्रेरित करना और खेलों के प्रति सजग रहने की सीख देना। और नैतिक मूल्य है अलग अलग तरह के खेल खेलना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। तो आइए अब इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ये एक हास्य कथा है और इससे हम एक ऐसे दादाजी के मनोभाव का चित्रण देखेंगे जो कि बच्चों के साथ खूब घुल मिलकर रहते थे और बच्चों के सामने अपनी तारीफ करने वाले बूढ़े दादाजी को कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं थी। और ये हास्य कथा को पढ़कर हमें यह आभास होता है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसके मन के किसी न किसी कोने में बचपन हमेशा रहता है। और यदि हम दूसरों की मदद करें तो दूसरे भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। और बच्चों, व्यायाम और नियम पालन भी खुशी को बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं दादाजी की सीख क्या मिलती है। तो जगत दाता, जो दादाजी हैं वो मोहल्ले में दादाजी के नाम से जाने जाते थे। किसी को कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती थी तो वो दादाजी की मदद के लिए हमेशा दादाजी उनकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। और वो अच्छे नामी पहलवान थे और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि पहलवान के जो वो बेटे थे और बचपन से ही अखाड़े में ही वो खेल कूद कर बड़े हुए थे और नियमित रूप से वो पहलवानी की प्रैक्टिस करते थे, जिससे उनका शरीर एकदम मजबूत और ताकतवर बन गया था। लेकिन उनका मन जो था वो बहुत ही कोमल था, इसलिए वो पहचान वाले की न पहचान वाले की सबकी मदद हमेशा करने को तैयार रहते थे। और बच्चों को भी उनसे बहुत प्यार था और बच्चे भी उन्हें हरदम अपने दादाजी के पास ही मंडराते रहते थे। हर संडे को बच्चों की बैठक दादाजी के साथ जमती थी और जगत दादा से वो हाँ, खेल के दांव पे सीखते थे। कोई भी नाराज नहीं होता था उनसे और सब उनकी ताकत से डरते थे। गुस्सा भी उन्हें बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन उनका जो गुस्सा था वो बच्चों पर कभी नहीं उतरता था। अब जब से वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात चली तो चारों तरफ वातावरण ही जैसे क्रिकेट का हो गया था। हर गली मोहल्ले में नौनियालों की सबसे बड़ी टोली क्रिकेट खेलती दिखाई देने लगी। गली हो या नुक्कड़, पान की दुकान, चौबारा, सब तरफ एक ही बात सुनाई देती थी कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। अरे अपने सचिन चले जाए तो समझो वर्ल्ड कप हमारा हो गया। आए अगर भारत जीत जाए तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं। अब जब माहौल में क्रिकेट ही छा गया था तो दादाजी उससे अछूते कैसे रहते। उन्हें भी क्रिकेट का बहुत शौक चल रहा और रही सही कमी बच्चों ने पूरी कर दी। अब उस दिन रविवार का दिन था, पूरे मोहल्ले की बच्चा पार्टी दादाजी के पास इकट्ठा थी। अब दादाजी बच्चों से क्रिकेट मैच के बारे में पूछ ही रहे थे। बच्चे भी थे कि जो जोश के साथ अपना अपना क्रिकेट का ज्ञान बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, कौन अच्छी बैटिंग करता है, कौन अच्छा बॉलर है, जैसे मतलब ये सब बातें कर रहे थे कि अचानक रोहित ने उनसे पूछा कि दादाजी आपने कभी क्रिकेट खेला है। तो दादाजी ने कहा, हाँ दादा, आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा। तो विशाल भी उनसे पूछने लगा। अब बच्चों के सामने ये है मानने में कि भाई नहीं आता क्रिकेट खेलना, तो दादाजी का स्वाभिमान उसके सामने आ गया। अब वो झटपट से बोले कि अरे, जब भी मैं तुम लोगों जितना था ना तो मैं तो खाली अपने मोहल्ले का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का चैंपियन था। तो बच्चे कहते हैं सच्ची। और वो छोटे से विशाल ने बहुत ही अचंभित होकर अपनी आंखें झपकाई और बोले, अरे क्या, जब मैं बल्ला पकड़ता था तो दूसरी टीम भागने लगती थी। ऐसा दादाजी बोले। तो बोले, आप जो आपसे सब डर जाते होंगे कि आप इतने पहलवान जो हो। तो चुप कर शैतान, दरअसल में उनके जैसा, अरे क्या नाम है उसका, भला सा नाम है। दादाजी ऐसे सिर खुजाने लगे। तो विशाल ने बोला, सचिन तेंदुलकर। कहते, हाँ 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 वही, मैं उसी की तरह खेलता था, कोई भी मुझे आउट नहीं कर पाता था। बाबा दादाजी भी ऐसे ही गप मार रहे थे। अब बेचारा सचिन तो आउट हो जाता है और उसके पीछे पीछे पूरी टीम भी आउट हो जाती है। अब दादा, क्यों न आप ही अपनी टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने चले जाइए। जब आप आउट ही नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे। तो फिर वो बोले दादाजी कि ठहर शैतान, तुझे लगता है कि मैं गप मार रहा हूँ। वो बोले, नहीं, लगता है आज तुम सब मुझे तंग करने की योजना बनाकर आए हो। दादाजी ने ऐसे सब बच्चों पर एक ऐसे नजर डाल के बोला। फिर बोले, तंग क्या कर रहे हैं दादाजी, हम तो सिर्फ मैच खेलने के लिए कह रहे हैं। अब दादाजी ने थोड़ा सोचा और बोला, हाँ दादा, आज हम आपके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। अब दादाजी पहले तो बहाना बनाने लगे, फिर सब बच्चे एक साथ बोलने लगे, नहीं दादाजी आज की कसरत मत करो, हमारे साथ खेल खेलो। अब तो दादाजी के चारों तरफ बच्चे कूदने लगे। तो दादाजी ने बोला,
ठीक है, आज मैं तुम लोगों के छक्के छुड़ा दूंगा, फिर मत कहना कि हम तो छोटे हैं, आपने हरा क्यों दिया। और दादाजी ने समर्पण के साथ अपनी आखिरी कोशिश भी की, लेकिन दादाजी की सारी चालें व्यर्थ गई और आखिर में उन्हें बच्चों के साथ खेलना पड़ा। अब दादाजी, आप मेरी बॉलिंग को कम मत समझिए, गोली की तरह तेज आती है, हरभजन सिंह की तरह, रोहित बोला। और दादाजी ने पूछा, ये हरभजन सिंह कौन है? क्या दादाजी, आपको भी ये भी नहीं पता, भारत का खिलाड़ी हरभजन सिंह सबसे तेज गेंदबाज है। दादाजी बोले, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बोले, चलिए दादाजी, ये लीजिए बैट। और ऐसा कहकर उनके हाथ में बैट थमा दिया। ओहो दादा, क्यों परेशान कर रहे हो? वहां वो विकेट के पास जाइए, विशाल को खेलने की जल्दी थी। अब दादा ने अगल बगल देखा, जब बच्चों से छुटकर कोई रास्ता नहीं दिखा तो दादा ने धीरे धीरे चलते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच गए और जिस तरह आम तौर पर बच्चों को खेलने के लिए खड़ा देखते थे, उसी अंदाज में बैट लेकर खड़े हो गए। दादाजी बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ, फेंको गेंद। अब वो बोले, क्या फेंको? पहले बैट तो सीधा पकड़िए। अब नमन उनका बैट घुमाता हुआ बोला कि दादाजी मुस्कुराए, चलो फेंको, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। पहले ओवर की पहली गेंद और दादाजी का मिड विकेट धराशायी हो गया। अब मैदान बच्चों की तालियों से गूंज उठा। बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं मानता, ये तो गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, ये तो बेईमानी है। अब दादाजी झगड़ा करने लग गए। अरे दादा, ये तो स्पिन बॉल थी, ये वो तो ऐसे ही आती है, फिर इसमें कैसी बेईमानी? वो कहते हैं, अब ये स्पिन स्पिन मैं नहीं जाता। वो दादाजी अड़ गए इस बात के लिए कि मैं तो आउट नहीं हुआ। फिर विशाल बोला, चलो ठीक है, हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। दादाजी ने कहा, ठीक है, तेज गेंद फेंको, वो चलेगी। लेकिन जैसे ही रोहित बॉल लेकर अपने लंबे रन अप पर आया, तो दादाजी के कान में उसके शब्द गूंजने लगे कि एकदम गोली की तरह तेज आती है। अब घबराहट में दादाजी के मत्थे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। और जैसे ही रोहित ने बॉल फेंकी, ठीक उसी समय दादाजी ने आंखें बंद कर ली और अंदाजे से ही तेजी से बैट घुमा दिया। आपने पहले ही बैट क्यों घुमा दिया? इतनी बढ़िया बॉल थी। ऐसे बच्चे पूछने लगे। फिर दादाजी ने बहाना बनाया, वो तो मैं कसरत करने लगा था। ये कसरत का समय नहीं है, आप ठीक से खेलिए। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है, चलो खेलता हूँ। चलो अगली गेंद फेंको। अब दादाजी ने बच्चों के आगे हथियार डाल दिए। अब रोहित दौड़कर आया, उसने बॉल फेंकी। अब इस बार दादाजी पूरी तरह तैयार थे, आंखें खुली थी। बॉल छूटी, उन्हें दिखी, परंतु जब तक वो समझकर कुछ करते, बल्ले से टकराकर बाउंड्री की तरफ चल दी। अब चौका चौका चौका, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और ताली बजाने लगे। बोले, क्या स्टाइल है दादाजी, बिना बैट घुमाए चौका। विकेट कीपिंग मत करना करता विकेट कीपिंग करता हुआ नमन ऐसा बोला। अपना तो यही स्टाइल है। और दादाजी ऐसे गर्व से मुस्कुराने लगे। रोहित अपने रनअप पर मुड़ा। इस बार दादा और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बैट पकड़कर खड़े हो गए। बॉल रोहित के हाथ से छूटी और पलक झपकते ही उनके मत्थे पर लग गई। अब डर के मारे बच्चों की हालत खराब हो गई और उन्होंने खुद और बच्चों दोनों को संभाला और बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। फिर दादाजी ने गप मारी, अरे परेशान क्यों होते हो, ऐसी चोटें तो हमने बहुत खाई हैं। अब दादाजी का लाडला नमन बोला, तो क्या अगले इतवार को फिर क्रिकेट मैच रख ले दादाजी? दादाजी बोले, नहीं बाबा, मुझे तो मेरी पहलवानी मुबारक और तुम्हें तुम्हारा क्रिकेट, जिसका काम उसी को साजे। और दादाजी के साथ सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। तो बच्चों, इससे क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला? कि हमें खेलों के प्रति भी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। थैंक यू।